आदरणीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष क्विज से संबंधित कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आपको पता है कि पिछले कुछ सप्ताह से क्विज का कॉन्सेप्ट हमने चलाया हुआ है। सरकार ये चाहती है कि क्विज के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल पता चले, ताकि जो ऑनलाइन टीचिंग वह कर रहे हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, वो दिक्कतें हमें पता चलें, ताकि हम और बेहतर तरीके से बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकें और उनका इवैल्यूएशन और बेहतर किस तरीके से किया जा सके। तो इस संदर्भ में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए क्विज बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्विज क्यों है? आपने देखा होगा कि क्विज का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है। क्विज जो है हम स्कूल्स के अंदर भी कराते थे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज भी देखी होगी, बोर्नवीटा वालों ने पीछे क्विज करवाई थी, या लिम्का वालों ने क्विज करवाई थी, या फिर एक ऐसा चैनल के ऊपर आता था प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर भी क्विज होती थी। तो क्विज के अपने एक मायने हैं, अपना एक महत्व है, जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत ये आ रही है कि बार बार हम टेलीफोनिकली पेरेंट्स से भी बात करते हैं या बच्चों को भी समझाते हैं, फिर भी वो 100% क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या वो भी देख सकते हैं क्विज के फायदे जो ऑलरेडी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम क्विज के बारे में ही बात करते हैं। व्हाई क्विज? क्विज क्यों? क्विज इसलिए है क्योंकि घर से जो पढ़ाओ कार्यक्रम चला हुआ है उसको पूरा करने के लिए क्विज बेहद ही आवश्यक है। आपने देखा होगा जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होने की जरूरत होती है। तो जैसे शरीर है उसको बलशाली करने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के हम खेल करते हैं, या व्यायाम करते हैं, या स्पोर्ट्स खेलते हैं, या टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, और कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे सिर्फ हमारा शरीर बलशाली बनता है। लेकिन क्विज से क्या होगा? क्विज से हमारे दिमाग का विकास होगा। क्विज से जो कॉन्सेप्ट्स हम क्विज के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो एनग्राम्स बनते हैं पीछे, जिसे हम साइकोलॉजिकली कहते हैं कि जो हम लर्निंग सीखते हैं वो एनग्राम्स के माध्यम से हमारे सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर वो एक छाप पड़ती है, जिससे कि हमारा लर्निंग लेवल बहुत ही बेहतर बनता है। अर्थात जो हम सीखते हैं उसकी रिकॉलिंग हम अगर फटाफट करते हैं तो इसका मतलब है वो चीज हमें याद हो गई है। तो इसलिए दिमाग के विकास के लिए क्विज हमारे लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। क्विज एक गेम है, यानी कि एक माइंड का स्पोर्ट है, या ब्रेन की एक एक्सरसाइज है जो हमारे दिमाग को और ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करती है। ऑनलाइन क्लास हम जो दे रहे हैं उसके लिए क्विज करवाने के क्या लाभ हैं? पहला लाभ जो है, इससे पढ़ाई मनोरंजक बनती है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो कोई फिल्म स्टार नहीं है या कुछ और नहीं है, तो फिर मनोरंजक कैसे हुई? मनोरंजक इस रूप से हुई कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के बाद उनके नीचे जो है आपके ऑप्शंस आते हैं, या ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, या अलग तरीके से जो क्विज के अंदर जो फॉर्मेट होता है उसको आप पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए एक नई बात है। और वहां पर क्या है, आप अलग अलग एंगल से सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि कौन सा क्या आंसर होगा। इसीलिए जो है ये मनोरंजन भी है कि आपको नई नई चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। दूसरा, विभिन्न पहलुओं पर छात्रों की सोच बनती है। देखिए, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बजाय हम सीधा आंसर दें कि इसका ये आंसर है, तो वो जो 4 में से 3 जो गलत हैं उनको भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो 3 क्यों गलत हैं, वो अकेला ही क्यों सही है। तो इससे क्या होगा, विभिन्न रूप से, विभिन्न तरीकों से हमें जो ऑप्शंस मिले हैं उनके बारे में सोचने की जो हमारी दिमाग की कसरत है वो होने लगती है। इससे क्या होगा, जब दिमाग की कसरत होगी, हम ज्यादा सोचेंगे, तो इससे हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और हमें रीजनिंग का पता चलता है कि ये जो आंसर्स हैं ये क्यों गलत हैं और यही वाला क्यों ठीक है। अगला है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। कुछ बच्चों के ज्यादा स्कोर आते हैं, कुछ बच्चों के कम स्कोर आते हैं। तो ज्यादा वाले के अंदर तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, कम वाले के अंदर ये नहीं है कि उसके कम आए तो वो क्यों पढ़े, उसको ये भी तो प्रेरित हो सकता है कि उसके खिलाफ मेरे जो सहपाठी था उसके ज्यादा अगर अंक आते हैं तो मैं भी प्रेरित हूं, मैं भी ज्यादा काम करूं कि उससे बराबर या उससे ज्यादा अंक लेने की कोशिश करूं क्विज के माध्यम से। और दूसरा ये भी फायदा है
कि इसके अंदर जो है आप क्विज आप पूरा करते हैं तो साथ साथ आपका जो है क्विज का आपका जो मार्क्स का जो एंट्री है वो सीधे ही आपको पता चल जाती है आपके कितने सही आंसर्स थे, कितने गलत आंसर्स थे। बच्चों में जो पहले से सीखी गई जानकारी है वो नई स्थिति में उसका प्रयोग करने लायक बनते हैं। अर्थात आपने जो लेसन पढ़ा था उस लेसन को अलग अलग पहलुओं के माध्यम से एग्जाम्स में अगर आप देखें तो छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप सारा करते हो। लेकिन क्विज के अंदर जो होता है वो ऑप्शनल आ जाता है, तो विभिन्न पहलू जो आपके ऑप्शंस के अंदर है, भाई ये क्यों नहीं है, ये वाला ही क्यों है, ठीक है। और अगर आपकी कोई गलती होती है तो दोबारा से आप उस क्विज को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक, ताकि अगली क्विज के अंदर आप बेहतर परफॉर्मेंस दें और अपने जो पॉइंट्स आपके गलत होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं, उनको एक पेज के ऊपर लिखें कि ये गलत हुए थे हमारे, तो उनका आप रिवाइज भी करें। और इस स्थिति में आप जो है नया जो आपका क्विज आएगा या नई जीवन में आप आगे उन प्रश्नों का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर अच्छे तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीकली क्विज से बच्चों की उम्मीद बढ़ती है। देखो एक उम्मीद होती है कि हाँ कि अगले हफ्ते में हमने किसी शादी में जाना है या कोई फंक्शन है तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी प्रकार से पूरे सप्ताह जब आप पढ़ते हैं तो वो वीकली क्विज है, एंड में हुआ आपके वीक के, तो वहां आपसे एक उम्मीद की जाती है कि मैं इस काम को किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, जो मैंने सीखा है वो किस तरीके का है। इससे टीचर्स को भी आपका पता चलता है और आपको भी खुद अपने आप का पता चलता है। और तो इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि बच्चे खाली इतना ही ना करें कि ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, इस तरह से पूरा कर दें, नहीं, वहां आप अपना रिकॉर्ड रखें कि मेरे को पिछली क्विज में कितने मार्क्स मिले थे, इस क्विज में मेरे को ज्यादा उससे इंप्रूव करना है। तो ये अपनी उम्मीद अपने आप ही आप बढ़ा सकते हो। देखिए अब हम घर पे बैठे हुए हैं, घर से पढ़ा रहे हैं, या स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो अब हम आपको यहाँ पे वेल डन बेटा इस तरह से तो नहीं करेंगे। वहां आपने खुद ही अपने घर पे बैठ के ऐसे करना है, वेल डन, मैंने आज बहुत अच्छा किया है क्विज, मैं कल इससे और बेहतर करूंगा, अगले दिन अगले नेक्स्ट क्विज के अंदर और बेहतर करूंगा। इस तरीके से आप सीख सकते हैं। क्विज से जो है टीचर्स को फीडबैक मिलता है। टीचर्स को क्या फीडबैक मिलता है? देखिए क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का काम करने का तरीका अलग है। तो इसके लिए जो क्विज के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हमने दिए हैं, जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि किन बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया है, और जिन्होंने गलत किया तो उन्होंने वो गलतियां कहाँ कहाँ की हैं और किस तरह की वो गलतियां थी, कौन से क्वेश्चंस उसको समझ में नहीं आए। तो इससे एक टीचर को भी ये फीडबैक मिल जाता है कि वो किस लेवल पे है, उसकी क्लास किस लेवल पे है, और वो अपने लेसन को और किस तरह से फ्रेम करे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अच्छे स्कोर आए। बच्चे क्विज के बाद अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो टीचर्स के साथ डिस्कस करें। टीचर्स के साथ जब आप डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपका जो लेसन है वो और अच्छे से आएगा, क्योंकि जो बातें आपको आती थी वो तो आपने ठीक कर दी, जो बातें नहीं आती थी वो क्विज के अंदर आपको पता चल गई कि ये मेरी गलत हैं। अब वो गलत ही रहेंगी अगर आप उनको नहीं शेयर करेंगे। तो आप टीचर से फोन करें, उनसे पूछें कि ये मेरा गलत हुआ था, उसका रीजन क्या है गलत होने के पीछे। अब रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग अगर लेके आएंगे तो आपकी दिमाग की शक्ति और ज्यादा विकसित होगी, जिससे आपका लर्निंग लेवल और बेहतर होगा। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बच्चे जब एक क्विज करते हैं तो उनको ये होता है, हाँ आज मैंने कुछ नया किया है, आज मैंने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये मेरा पूरा हो गया है, और मेरे इसके 10 आउट ऑफ 10 आ गए हैं या 20 आउट ऑफ 20 आ गए हैं, तो मुझे ये चीज पूरा मैं सक्षम हो गया हूँ, उसकी और रिवीजन मुझे अब नहीं, अब दूसरे चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आएगा, जिससे कि बच्चा जो है पुराना तो बेहतर कर ही रहा था, नेक्स्ट के लिए भी उसका एक अपलिफ्टमेंट होता है और वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा बनता है। तो यहाँ मेरी ये जानकारी ये पूरी हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभिभावक जो हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। देखिए हम घर पे हैं या स्कूल के अंदर हम बच्चों के संपर्क में नहीं हैं, तो बच्चों के संपर्क में आप डायरेक्ट हैं, हम सिर्फ फोन से उनसे बात कर सकते हैं, तो आप उनके संपर्क में हैं। ये ट्राइपोलर प्रोसेस है
कि पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, हम तीनों मिलके ही बहुत ज्यादा जो हमारा भविष्य है देश का, उसको हम सुधार सकते हैं। बच्चों के ऊपर ये उम्मीदें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप क्विज के अंदर सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे। जो पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे थे वो भी ध्यान देंगे, और जो बच्चे आनाकानी करते थे, लेजीनेस थी उनके अंदर, अनअटेंटिव थे, तो उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि बच्चों, ये आपके फायदे की चीज है, थोड़ा सा इसे समझें और बेहतर करने की कोशिश करें। देखिए, जब हम सो के उठते हैं तो कुछ एक नया दिन है हमारे लिए और नई बातें हम सीख रहे हैं। तो क्विज के माध्यम से आप अपना सारा का सारा परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं। ये एक इवेल्युएशन प्रोसेस है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं और आप अपना लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे समझेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाली क्विज के अंदर 100% पार्टिसिपेशन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।